हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके विंग्स पे। और एक काफ़ी बड़ी वैकेंसी आ रही है रेलवेज़ की तरफ से। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ 2024 की वैकेंसी आउट हो चुकी है। ये 4200 प्लस वैकेंसी है आरपीएफ की पोस्ट के लिए। और इस वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या 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 हाइट मेजरमेंट है, क्या फ़िज़िकल होगा और कितनी फ़ीस है और कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो सकें। और कोई भी आपका डाउट बचे तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं वीडियो। तो ये देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ मिनिस्ट्री की वैकेंसी है। और ये आरआरबी रिक्रूटमेंट है, इसकी आरआरबी करवाएगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और ये देख पा रहे होंगे आप, इसकी 15 अप्रैल से, इसका मतलब कल से फॉर्म इसका अप्लाई होगा। 15 अप्रैल से, आज 14 अप्रैल है, आज ही वैकेंसी ये आई है। तो ये देख पा रहे होंगे 15 अप्रैल से इसका फॉर्म अप्लाई होगा। और इसके बाद और ये देखिए इसका सैलरी देख लीजिए, सैलरी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये देखिए लेवल 3 की पोस्ट है ये। और इसमें 21,700 इनिशियल पे है। इनिशियल पे का मतलब ये है कि आपको 21,700 नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये है, ये इनिशियल पे है, प्रारंभिक मतलब शुरुआती वेतन है। इसमें आपको इसके बाद अलाउंसेस ऐड होंगे और 50% डीए होगा। तो इसका लगभग आपको फर्स्ट सैलरी जो इन हैंड आएगी वो आपको 40,000 रुपये के अप्रॉक्स आएगी। ठीक है, 40,000 रुपये आएगी सैलरी आपकी फर्स्ट इन हैंड जब आप ज्वाइन करेंगे। लगभग इसमें 1-2 साल तो लग ही जाएंगे ज्वाइनिंग आते आते, पेपर एग्ज़ाम सब होते होते। तो और इसमें वैकेंसी देखिए, ये दिखा रहा है 4208 वैकेंसी है। 4208 वैकेंसी ठीक है, काफ़ी और ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा रेलवे भारत का सबसे बड़ी इकनॉमी रेलवे ही है। तो उसमें उस हिसाब से इसकी वैकेंसी काफ़ी कम दी गई है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग आगे देखते हैं। जितनी है उतनी में ही काम चलाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। और इसके बाद इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ये सब वही एप्लीकेशंस वगैरह का, मेडिकल फिटनेस है, आगे बताऊँगा। और वही फॉर्म भरने के लिए क्या अकाउंट क्रिएट करना है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखिए इसमें एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। और बाकी एग्ज़ाम्स में जैसे 1/4 की होती है, इसमें 1/3 की है, तो इसमें तुक्का नहीं मार सकते। इसके बाद क्या है, बैंड आइटम्स मतलब आप वही जो स्मार्ट नॉर्मली आप जानते होंगे, ब्लूटूथ फैन, फ़ोन, कैलकुलेटर वगैरह नहीं ले जा सकते। इसके बाद देखते हैं क्या है आगे। राइट, पोस्टिंग वगैरह है। पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो सकती है रेलवे जोन्स में। और फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी मिलेगी आपको। ये देखिए, ये एक मिनट, ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी देखिए, फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिसिबल टू SC ST कैंडिडेट्स। तो जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उन्हें रिक्वेस्ट, जब एग्ज़ाम होगा, आपका सेंटर से बाहर जाएगा, मान लीजिए आपका सेंटर दिल्ली गया, आप रहते हैं हरियाणा में या गुरुग्राम में, कहीं भी रहते हैं, तो आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा। तो SC ST अगर आप हैं तो आपका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तो आपको उसमें आपको फ्री टिकट दे दिया जाएगा आपको एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट आर रिवाइज। और इसके बाद वैकेंसीज, फिटनेस, हाँ, अब से उसके बाद एज देख लेते हैं। एज लिमिट कितनी है इसमें। एज लिमिट है 18 से 25 साल। और 18 से 25 साल एज होनी चाहिए आपकी। और इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो इसलिए कोविड की वजह से, तो उसमें 18 से 28 साल आप अगर हैं, एज है आपकी, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। SC ST को 5 साल का एज में छूट दी गई है। OBC को 3 साल की दी गई है। URWS को तो कुछ नहीं दिया गया, हमेशा की तरह। और ये देखिए, सबसे मेन बात, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ 1996, 2 जुलाई 1996 के पहले की नहीं होनी चाहिए। और 2006 के बाद की नहीं होनी चाहिए। मतलब इसके अंदर की डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। EWS के लिए तो नहीं, सॉरी, SC ST और OBC के लिए, SC ST के लिए 5 साल की छूट, और OBC वालों के लिए 3 साल की छूट दी गई है। और फ़ीस की बात कर लेते हैं, फ़ीस के बारे में। तो ये देखिए 500 फ़ीस है। और जिसमें से आपको, ये देखिए लिख पाएंगे, 400 आपका रिफ़ंड आ जाएगा पेपर देने के बाद। अगर आप पेपर में अपीयर होंगे तो आपका 400 रुपये, फॉर्म भरते समय आपका बैंक अकाउंट मांगा जाता है, तो उसमें 400 रुपये वापस आ जाते हैं अगर पेपर आप देंगे। अगर पेपर में आप नहीं अपीयर हुए तो आपको कोई पैसा वापस नहीं आएगा। तो आपके पूरे 500 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे और 400 रुपये का रिफ़ंड भी नहीं आएगा। तो इसलिए आप, मतलब आप फॉर्म भरें तो पेपर देने ज़रूर जाएँ, जिससे आपके 400 रुपये रिफ़ंड आ जाए। इसके बाद ये SC ST वाले हमारे स्टूडेंट्स के लिए 250 रुपये
फ़ीस है और उनकी पूरी फ़ीस वापस आ जाएगी। और फीमेल्स के लिए भी है ये फ़ीस, फीमेल और एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए 250 रुपये फ़ीस है, जो कि पूरी रिफ़ंड हो जाएगी पेपर के बाद। और इसके बाद मोड्स ऑफ़ फ़ीस देख पा रहे होंगे। मोड्स ऑफ़ फ़ीस, ये मोड्स ऑफ़ फ़ीस है। ये जैसे कि ऑनलाइन ही फ़ीस अब ली जाती है हर जगह। ईबीसी सर्टिफिकेट है, ये आपका कोई काम का नहीं है ईबीसी, इसमें आप ध्यान मत दीजिए। इसके बाद देखते हैं ईडब्ल्यूएस। हाँ, ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपके पास ये आप बनवा लीजिए सर्टिफिकेट। आपका सर्टिफिकेट नया फाइनेंशियल मतलब आप 30 अप्रैल से पहले का बना होना चाहिए। फॉर्म की लास्ट डेट से 14 मई, तो उससे पहले का ईडब्ल्यूएस आपका बना होना चाहिए, तभी आपका वो वैलिड होगा, वरना इसका वैलिड नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। हाँ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या होगा आपका, रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबसे पहले सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड है। उसके बाद फिजिकल होगा, तो उस फिजिकल में देखते हैं क्या होगा। और फिर उसके बाद डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। और ये एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इसमें मैट्रिक लेवल मतलब 10th लेवल का एग्ज़ाम है। और इसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चन होंगे देख पा रहे होंगे आप। इसमें आपके 120 क्वेश्चन होंगे और टाइम मिलेगा 90 मिनट का। और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इसमें तुक्का नहीं लगाएंगे, तुक्का लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला जाएगा। और इसमें मतलब जैसे देख पा रहे होंगे, मिनिमम पास परसेंटेज एलिजिबिलिटी फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस इस 35%। मतलब ये मतलब 35% नंबर लाने पड़ेंगे आपको क्वालिफाई करने के लिए। अगर 35% से कम नंबर हैं तो आप वैसे भी आउट हो जाएंगे मेरिट से। वैसे मेरिट तो बहुत हाई जाती है, मतलब 70, 80, 90% नंबर लाने पे ही सिलेक्शन होता है। और ये तो ऐसे ही दे दिया जाता है कि मतलब नॉर्मल इतने नंबर लाने ही हैं आपको। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका देखिए सिलेबस में क्या क्या है। देखिए ये अर्थमेटिक है, सबसे पहले अर्थमेटिक है 35 नंबर की, मतलब वही मैथ्स है, नॉर्मल अर्थमेटिक मैथ्स है, इसमें एडवांस मैथ नहीं आती है। देख पा रहे होंगे जैसे होल नंबर सिस्टम, ये सब रिलेशनशिप और परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, मेंसुरेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, ईटीसी। और इसके बाद देख पा रहे होंगे ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 नंबर की आएगी। और सबसे ज़्यादा रोल इसमें देखिए जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस काफ़ी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जीके काफ़ी वास्ट है और काफ़ी लो स्कोरिंग भी होती है। पर आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन ये डिसाइड करेगी जीके, क्योंकि 50 नंबर बहुत होते हैं जीके में। और इसमें आप अर्थमेटिक और रीजनिंग में फुल तो नंबर ला सकते हैं, पर जीके में ऐसा नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चे जीके की वजह से ही बाहर हो जाते हैं, तो इसलिए जीके पे अभी से फोकस करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको फाइनल सिलेक्शन आपका हो सके। और इसके बाद क्या है, इसके बाद देख लेते हैं फिजिकल में क्या होगा। जैसे आप एग्ज़ाम पास हो गए, उसके बाद फिजिकल देने होगा ना आपको, तो उसके बाद फिजिकल में देखते हैं क्या होगा। फिजिकल में होगा आपका, ये देखिए फिजिकल में होगा 1600 मीटर की रनिंग होगी। 1600 मीटर की रनिंग, वो भी मेल के लिए। ये देखिए 1600 मीटर की रनिंग होगी, 5 मिनट 45 सेकंड में आपको करनी होगी। और फीमेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग है। और 800 मीटर की रनिंग, उसके बाद ये देखिए 3 मिनट 40 सेकंड में रनिंग करनी होगी 800 मीटर की फीमेल्स के लिए। और लॉन्ग जंप में देखिए, लॉन्ग जंप में मेल के लिए है 14 फिट और फीमेल के लिए है 9 फिट। फीमेल के लिए 9 फिट है और मेल के लिए 14 फिट है। तो इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद है हाई जंप। आपकी लॉन्ग जंप भी होगी, मतलब आपको लंबा सा कूदना होगा, 14 फिट लंबा। और हाई जंप मतलब ऊंचा कूदना होगा, 4 फिट ऊंचा कूदना होगा। और 4 फिट ऊंचा और लंबा कूदना होगा 14 फिट। और फीमेल्स के लिए क्राइटेरिया कम है। फीमेल्स के लिए आपका रहेगा 3 फिट हाई जंप रहेगी और लॉन्ग जंप रहेगी 9 फिट। तो इसके बाद क्या देखते हैं, हाइट देखते हैं, हाइट कितनी मांगी गई है इसमें। हाइट मांगी गई है इसमें यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की 157 होनी चाहिए। और चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए, जैसे आप जानते होंगे। इसके बाद SC ST वाले कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। और इनका चेस्ट, फीमेल का चेस्ट, हाँ 76.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं एक्सपेंड के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाव आना ही चाहिए। और ये गढ़वालीस और गोरखास मराठास वालों के लिए हाइट में 163 सेंटीमीटर, मतलब जनरल से 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, क्योंकि हिल एरियाज़ में वैसे भी लोगों की कम हाइट ही होती है, उत्तराखंड और ये मतलब नेपाल वगैरह में। तो इसके बाद देखते हैं क्या है। और ये देख पा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट नोट, ये देखिए 1600 मीटर की रेस के लिए आपको लॉन्ग जंप के लिए
1600 मीटर की रेस के लिए आपको केवल एक चांस दिया जाएगा, ठीक है। एक चांस मिलेगा आपको रेस के लिए, अगर आप उसमें आउट हो गए तो फिर आउट हो जाएंगे। इसके बाद हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए आपको 2 चांसेस दिए जाएंगे, हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए केवल 2 चांस ही देख पा रहे होंगे। और इसके बाद क्या है, ये सब बाकी काम का नहीं है हमारे। हाँ, और ये देखिए फिज़िकल जो होगा आपका, इसके नंबर ऐड नहीं होंगे। ये देखिए नो मार्क्स आर टू बी अवॉर्डेड, मतलब इसके नंबर ऐड नहीं होंगे, आपको केवल क्वालिफाइंग ही करना है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में SC/ST सर्टिफिकेट होगा आपके पास, वो चेक होगा। बाकी 10th 12th की मार्कशीट चेक होगी, और CBT सब्जेक्ट PMT वाला ये सब होगा आपका, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। और बाकी ये सब तो बात की बातें हैं, अभी आप मतलब पेपर पे ध्यान दीजिए। बाकी और क्या है, फॉर्मेट दिए गए, मतलब क्या फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, मतलब क्या क्या होना चाहिए। 10th की मार्कशीट इसमें ज़रूरी है, 12th की नहीं भी होगी तो चलेगा, क्योंकि ये वैकेंसी 10th बेस पे ही आई है। और 2 कॉपीज़ ऑफ कलर फोटोग्राफ लगेगी, 2 फ़ोटो लगेगी आपकी। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये तो कुछ काम का है नहीं। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका B1 कैटेगरी का मेडिकल होगा, मतलब आपके देखिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। मेडिकल में क्या क्या है, जैसे देख पा रहे होंगे, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए मेडिकल में, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नॉक नी नहीं होनी चाहिए, मतलब फ्लैट फुट मतलब नीचे से जो आपका पैर का वो होता है नीचे की तरफ, वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, उसमें आर्क होनी चाहिए, कोई घुमाव होना चाहिए। तो देख पा रहे होंगे फ्लैट फुट है। और नॉक नी मतलब आपके जो घुटने होते हैं मुड़ जाते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। स्क्विंट आइज मतलब किसी की आँख टेढ़ी होती हैं थोड़ी सी। और कलर ब्राइटनेस नहीं होना चाहिए, आपको कलर एकदम साफ दिखने चाहिए। इसके बाद क्या है, और टैटू वगैरह आपका कुछ नहीं होना चाहिए शरीर पे। और ट्रेनिंग आपकी, ट्रेनिंग और आपके ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग होगी, तो ट्रेनिंग आपकी RRBs के अंडर RPF के ट्रेनिंग सेंटर में कराई जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, और ये सब फॉर्म भरने के लिए फॉर्म की फ़ोटो आपकी 30 से 70 KB के बीच होनी चाहिए। और इसमें इंपॉर्टेंट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि आपके पास 12 फ़ोटो होनी चाहिए। जैसे आप केवल फ़ोटो खींच के से लगा देंगे, आपको जब जैसे मान लीजिए सिलेक्शन हो गया आपका, तो उसके बाद फ़ोटो मांगी जाएंगी, तो आपके पास एटलीस्ट 12 फ़ोटो उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ताकि आप वहाँ पे प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। इसके बाद सिग्नेचर होना चाहिए 30 से 70 KB का। और SC/ST सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए अपलोड करने के लिए 500 KB के अंदर का। उसके बाद ये RRBs दिए गए, मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड किस किस बोर्ड में है ये दिया गया है। और सब मीडियम और एग्ज़ामिनेशन क्या होगा, मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन होगा हिंदी कोंकणी, मतलब जो हमारे भारत, मतलब जो 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाएं दी गई हैं, उनमें से 13 भाषाओं में एग्ज़ाम लिया जाएगा। जैसे मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, हिंदी, इंग्लिश तो रहेगा ही, जैसा आप जानते हैं, ठीक है। तो इसका कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद क्या है, मॉडिफिकेशन, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो इसे आप 250 रुपये देके उसको करेक्ट करा सकते हैं। देखिए 250 रुपये आपका लगेगा अगर फॉर्म में कोई एरर हो जाता है भरते समय, तो इसलिए और सावधानीपूर्वक फॉर्म भरिएगा। इसके बाद दिया गया है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है बाकी तो सब कुछ नहीं। तो वार्निंग वगैरह तो सब एग्ज़ाम में नॉर्मल ही रहती हैं। और ये कुछ जो शॉर्ट फॉर्म दी गई CBT का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए इससे आपका कुछ मतलब नहीं है। और कांस्टेबल, ये देखिए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव B1 मेडिकल एक्सटेंडेड होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए आपको। और क्या है इसके बाद है, हाँ ये देखिए UR की कितनी सीट है। जैसे जनरल की इसमें 300, इसमें जनरल की 450 सीट हैं, और जनरल की और SC/ST की हैं इसमें 536, और ST की हैं 268, और EWS की 357। और ये फीमेल्स की वैकेंसी कितनी है टोटल, 631, और मेल की हैं 3577। तो ये इतनी फीमेल की वैकेंसी हैं और इतनी मेल की वैकेंसी हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए 10% वैकेंसी रिजर्व है, तो 420 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन्स की हो गई। इसके बाद क्या है, उसके बाद ये सर्टिफिकेट वगैरह का दिया गया है, तो इसका आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन एक बार खुद से भी। तो फिर ठीक है, थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी आपका डाउट रह गया हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो आपका सभी का रिप्लाई किया जाएगा। और आगे भी GK के रिलेटेड कंटेंट के लिए, RPF के लिए आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और वीडियो में कोई सजेशन हो तो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि हमारा नया चैनल है, तो इसलिए आप सजेशन, आपका वेलकम रहेगा आपके सजेशन का। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और फॉर्म भर दीजिएगा इसका जल्द से जल्द, मतलब लास्ट तक मतलब मत रखिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।